नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके तिल से स्नान करना चाहिए और इसी से तर्पण करके पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों में किया जाता है। तिल के इस प्रकार के उपयोग के कारण इस दिन को षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाने चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन मात्र एक समय भोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब सुने षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी की क्या महात्मा है और इसके कथा का वर्णन करने के बारे में कहा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मुझमें बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मणों एवं देवताओं के नियमित अन्न का दान नहीं करती थी। अंत मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अंत में स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा लेने जाता हूँ। यह सोचकर भगवान विष्णु एक भिक्षु का रूप धारण करके उस ब्राह्मण की पत्नी के पास जब भिक्षा याचना करने गए, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर विष्णु भगवान के हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम को लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह मर गई और मेरे लोक आई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने के कारण हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपस में मिलने आए तब अपना द्वार तभी खोलना जब तक वह उसको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और निज विधियों को देव कन्या से कहा था। वह विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बातों को सत्य मानो। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जब तक मनुष्य धरती पर रहता है उसे अन्न दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य कितना भी धर्म परायण हो, अगर उसने कभी अपने जीवन में अन्न दान नहीं किया तो वह बैकुंठ का निवासी कभी नहीं बन सकता। ऐसा कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुने एकादशी की अन्य कथा। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी ने रूप के मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ, इस नगर में मेरा कोई नहीं, मैं किससे सहायता मांगू। राजा उनके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना पड़ेगा। यह सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी के आदेश दिया बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बताई तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी।
राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में आए भगवान विष्णु प्रकट होकर उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी यह परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय एक विमान उतरा और राजा अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर उस विमान में बैठकर विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ परम धाम को चले गए। इस तरह से एकादशी के व्रत के कारण राजा को बैकुंठ धाम का निवासी बनाया गया। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं तुम्हें रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे कहा, मैं तुम्हें राशन तो दे दूंगा, पर तुम्हें यहाँ नहीं, नदी के किनारे जाकर वह बनाना पड़ेगा। तो वह आटा दाल चावल लेकर वह नित्य की तरह नदी के किनारे पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आप पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाने आते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक दिन राजा पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप ना आए तो मैं कभी नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान वहां प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले जाने लगे। यह सब राजा ने देखा और सोचा कि मैं इतना व्रत उपवास करता हूँ, फिर भी भगवान ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। यह तो फिर भी उपवास नहीं करता, एकादशी के दिन अन्न भी खाता है, फिर भी इसे भगवान ने दर्शन दिया। तब राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तो कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह मन से उपवास और व्रत करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।